जब कभी भी हम बीमार पड़ते हैं या हमको अपनी हेल्थ का ध्यान आता है कि हम बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, तो हम अक्सर डाइट के बारे में बात करते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं। डाइट को फॉलो करते समय हम अक्सर इस चीज़ का तो ध्यान रखते हैं कि हमको कितने बजे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, शाम को वर्कआउट करना है या नहीं करना है, इस बारे में बात होती है। लेकिन हम अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कौन सी खाने की चीज़ के साथ क्या खाना है। आयुर्वेद के अनुसार हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खरबूजे के साथ पानी नहीं पीना चाहिए और दूध के साथ अगर मछली या नॉनवेज खाया तो बीमारियां हो सकती हैं। उसके साथ साथ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें खास तौर पे ध्यान रखना होता है। चाहे आप डाइट को फॉलो कर रहे हो या नहीं करते हो, आपको इस बात का बहुत ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ खाते हैं उसका दूसरे खाने की अगर चीज़ खा रहे हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब उन दोनों का जो केमिकल रिएक्शन है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसी वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको किस दूसरी चीज़ के साथ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके काम आएगी। ठंडा पानी हमारे शरीर के लिए जितना ज़्यादा नुकसानदायक है ये बात हम सभी को पता है, लेकिन अगर ठंडे पानी के साथ आपने घी, तेल, अमरूद, ककड़ी, तरबूज या फिर गर्म दूध, इन चीज़ों का अगर आप सेवन करते होंगे ना, तो आपका शरीर और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। या हमने अक्सर देखा है कि लोग खाना खाने के साथ साथ बार बार पानी पीते हैं, ये एक गलत आदत होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको खाते हुए खाना निगला नहीं जाता तो आप ना तरी वाली कोई सब्जी साथ में ज़रूर खाया करें, इससे आपकी पानी की कमी पूरी होगी और ये ठंडे पानी की जो गलत आदत आप लेते हैं ना, वो भी कम हो जाएगी। शहद के लाभों से तो हम परिचित हैं, लेकिन हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि अगर आप लोग का फैट बढ़ रहा है तो आप एक गिलास पानी के अंदर नींबू और शहद को निचोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको रोज़ सुबह पीना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि शहद को घी या पानी के साथ कभी भी समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आप 5 ml शहद ले रहे हैं और 5 ml उसमें घी मिला दिया या सिर्फ 5 ml ही पानी मिलाया तो आपके लिए जहर का काम कर सकता है। और शहद को कभी भी गर्म करके नहीं लिया जाता है, उसको गुनगुने पानी में ले सकते हैं, लेकिन गर्म नहीं किया जाता है कभी भी शहद को। इस बात को ध्यान रखना होता है। अंकुरित अनाज के बारे में हम सभी जानते हैं, रात को भिगो के रख दिया, सुबह में उसके खा लेते हैं। उसके साथ एक बात को ध्यान रखिए कि अंकुरित अनाज के साथ कभी भी ना पका हुआ भोजन नहीं लेना। ऐसा ना हो कि आप थाली में रोटी भी रख रहे हैं उसके साथ अंकुरित अनाज को ले रहे हैं, इससे आपकी ना डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। मतलब इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। दूध अपने आप में ही पूर्ण आहार है, लेकिन दूध के साथ कभी भी खिचड़ी को मिलाकर नहीं खाना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप खिचड़ी खा रहे हैं उसके साथ साथ आप दूध भी पी रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। और दूध के साथ कुछ चीज़ें होती है जिनको खाने से वो हमारे बॉडी में पॉइजन का काम करता है, जैसे कि दूध के साथ संतरा, नींबू, आंवला, इमली। आप देखेंगे ये सब खट्टे पदार्थ हैं। नमक, दही, ये सभी चीज़ों को दूध के साथ अगर आप लेते हैं तो वो नुकसान करेगा। इनको थोड़ा गैप रख के करिए। मतलब अगर आप कोई खट्टा फल खा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, उसके बाद आप दूध को पीजिए। ऐसा ना हो कि आप दूध भी पी रहे हैं, साथ में आप दही भी खा रहे हैं या फिर आप नमक भी ले रहे हैं, या फिर खट्टे जैसे रोटी के साथ हमें नमक वाली रोटी खा लेते हैं, वो लगता टेस्टी है लेकिन होता ख़राब है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग शादी या पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो रात को सैलेड खाते हैं, सैलेड प्लेट में ले लेते हैं, तो वो चीज़ आपको नुकसान देती है। अगर आपको सलाद खाना है तो आप दिन में खाया करें, रात को सलाद खाना आयुर्वेद के हिसाब से नुकसानदायक होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और साथ में दूध, दही और छाछ को किस तरह लिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूध जो होता है, सबसे पहले हम दही की बात करते हैं। दही को सुबह में लिया जाता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद अगर आपको छाछ पीना है तो आपको दोपहर को पीना चाहिए, और अगर दूध पीना है तो वो रात को पीने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, नींद अच्छी आती है। और दूध में अगर थोड़ी हल्दी मिला लेंगे तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि इस चीज़ के साथ इसको नहीं खाना या खाते समय थोड़ा गैप रखना है, ये सब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग। अगर आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मुझे लगता है कि आपका शरीर ज़्यादा स्वस्थ होगा। बिना बात की जो बीमारियां हमको लगते जा रही हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि समय पर खाइए। रात को ज़्यादा देर से खाना खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है, आपका वजन बढ़ता है और फिर उल्टी, दस्त और चिड़चिड़ापन जैसी ना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन चीज़ों को अगर ख़त्म करना है तो हमको ना जड़ पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए सुबह उठकर हमको थोड़ा योगा एक्सरसाइज वगैरह कर लेना चाहिए, जो आपको पसंद है। ऐसा नहीं है सिर्फ योगा ही करिए। अगर आप वॉक पे जाना चाहते हैं तो वॉक पे जाइए, आप घर पे ही थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो करिए, जिम जाना चाहते हैं जिम जाइए। मतलब आपका ना कुछ भी एक वर्कआउट होना चाहिए बॉडी के साथ, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और हमारे लिए अच्छा है। अगर आप चलते रहेंगे तभी तो सारी चीज़ें हो पाएंगी ना। बीमारियों के साथ बड़ा मुश्किल है बॉडी को लेकर चलना, तो इस बात का ध्यान रखिए आप, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, फिर आप अपनी बॉडी में रिजल्ट देखिएगा। और भी अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो आप www.yogicpanisa.com पर पूछ सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो उन तक ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू।